यथा वरंदे सत्संगा सर्वसंगा पावहि माम। हम लोग मनुष्य योनि में हैं और मनुष्य योनि में ही भक्ति की जा सकती है। अन्य किसी योनि में भक्ति नहीं की जा सकती। भक्ति करने के लिए भगवान ने हमारे लिए साधन दिए हैं। आँख से हम अपने इष्ट का स्वरूप निहारें, उनके स्वरूप को मन के अंदर उतारें, ये भक्ति का स्वरूप। कान से सद्गुरु महाराज के प्रवचनों को सुने, सत्संग को सुने, उनके धर्म ग्रंथों की चर्चाओं को सुने, यह कान से भक्ति का स्वरूप है। जिह्वा से सद्गुरु महाराज ने जो हमको दिया है स्तुति विनती प्रार्थना, संत मत में स्तुति विनती प्रार्थना का विशेष महत्व है। प्रातःकालीन की, अपराह्न काल की और संध्या की, तीनों समय की स्तुति विनती संध्या करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। आध्यात्मिक आरती है, उसमें दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, देसी घी का भी खर्चा बचता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते। हम सब गुरु महाराज को भोग लगा करके हमको भोग लगाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। सब माताएं हाथ उठा देंगी, सब भोग लगाती होंगी। वह बिना भोग के किसी भी टाइम नहीं खाएं। बिना भोग के भोजन करना विष्टा के तुल्य माना जाता है। स्तुति विनती करें, इन कानों से सत्संग को अवश्य श्रवण करें। सुख पाने के लिए कोई माता ये नहीं कहेगी कि हम नहीं चाहते। अच्छा, कोई हाथ उठाएंगे कि हमें सुख नहीं चाहिए? कोई नहीं उठाएंगे। सुख की पूर्ण चेष्टा चाहेंगी, पूर्ण समृद्धि चाहेंगी, लेकिन सुख पाने के लिए बासी खाना पड़ेगा या ताजी? बताओ। मान लो बासी खाओगे, 3 दिन का सड़ा हुआ, तो वो आपकी आंत को सही रखेगा, आपके मन को? अच्छा, बासी क्या है? अध्यात्म में बासी किसको कहा गया? बासी किसको कहा गया? माता पिता की संपत्ति पे हमारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को हम जम करके बैठे रहें, उसका प्रयोग करते रहें अपने ही स्वार्थ में और उसमें धर्म में न लगाएं, वो बासी है। अपनी मेहनत का अंश कमा करके धर्म में लगाएं और तब भोजन करें, वो ताजी है। धर्म करना जितना आवश्यक है मनुष्य को, जितना भोजन करना आवश्यक है, लेकिन धर्म की प्रेरणा किससे मिलती है? मंदिर की शोभा किससे होती है? मूर्ति से। आग की पहचान किससे होती है? उसकी दाहकता से। बर्फ की पहचान किससे होती है? उसकी शीतलता से। लेकिन मनुष्य की पहचान कब होती है? उसका जीवन कब शुरू होता है? जब उसके जीवन में गुरु होता है। तुमने लाखों लाख दान किया और जीवन में गुरु नहीं किया, मुझे उम्मीद नहीं उस दान का फल तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे बाजारू कुत्ते होते हैं और घूमते हैं तो उनको कोई मार दे, उनकी उम्मीद है कि कोई उनकी रक्षा करने के लिए बीच में बोलेगा। उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुमने कुत्ता ये मारा, क्यों मारा। अगर कोई किसी के पालतू कुत्ते को मारता है तो वो मालिक उससे नाराज हो जाएगा कि तुमने हमारे कुत्ते को क्यों मारा। इसी तरह जीवन में जिसके गुरु होते हैं, गुरु जो आते हैं, गुरु उसको पार करने के लिए आते हैं भवसागर से। गुरु उसके जीवन में प्रकाश लाने के लिए आते हैं। गुरु उसके दुख दर्द को मिटाने के लिए आते हैं। गुरु उसके पाप हरने के लिए आते हैं। गुरु उसको जन्मदिन
मनाने के लिए आते हैं, गुरु उसको जन्म देने के लिए आते हैं, और गुरु उसका पुण्य और पाप का खाता भी अपने हाथों से लिखते हैं। पाप तो उसी दिन खत्म कर देते हैं जिस दिन गुरु के चरणों में शिष्य जाता है। पाप का अंत उसी दिन हो जाता है। पुनः उसका जन्म माना जाता है, पुनः उसका निर्माण माना जाता है, पुनः उसकी चेतनता जागृत की जाती है। जो जन्म जन्म से गंवाए हुए था, उस चेतना को जगाने के लिए गुरु जीवन में आते हैं। हम लोग क्या गंवाए हुए थे? कोई नहीं बताएंगे कि हम क्या गंवाए हुए थे, हम बताते हैं। हम लोग अपने ईश्वर को अपने से गंवा बैठे हैं, लेकिन ईश्वर हमको नहीं छोड़े हैं। अगर हम किसी से पूछें कि बताओ आपने ईश्वर को देखा है, आप ईश्वर का स्वरूप क्या है? अच्छा, इसको ईश्वर को हम देखेंगे किससे? इसके विषय में भी समझना चाहिए। इस आंख से हम संसार को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? लेकिन इस संसार से इस आंख को देख सकते हैं? ऐसे मान लो संसार में सब चीज़ है, उससे हम चलो हमारे सामने भगोना रखा हुआ है, उससे कहे तू हमारी आंख को देख। इस संसार से हम अपनी आंख को नहीं देख सकते। हम इस आंख से संसार को देख सकते हैं, लेकिन संसार से इस आंख से नहीं देख सकते। जब इस आंख को संसार से नहीं देख सकते तो इस आंख को किससे देखेंगे? इस आंख को हम अपनी ही आंख से देखेंगे। या अपनी आंख को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आईना, दर्पण चाहिए। जब हम इस आंख को अपनी आंख से देखेंगे और इस आंख को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, तो इसी तरह से संसार में गुरु को देखने के लिए हम गुरु को किसको देखेंगे? मन तो चंचल है, हम गुरु को, यानी गुरु का मतलब है ईश्वर को, हम ईश्वर को किससे देखेंगे? अपनी आत्मा से देखेंगे। हम इस आंख से ईश्वर को नहीं देख सकते, संसार को देख सकते। हम अपने हाथ से ईश्वर को नहीं पकड़ सकते, संसार को पकड़ सकते हैं। हम इस कान से ईश्वर को नहीं सुन सकते, ईश्वर का शब्द। ईश्वर का शब्द हो रहा है। वो तुलसीदास जी ने लिखी, हाथरस वालों ने, सुन ला मका पे पहुंच के तेरी पुकार है। तुझको परमात्मा पुकार रहा है। सुन ला मका पे पहुंच के तेरी पुकार है, आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का मुश्किल नहीं तकी, दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखो। इस हाथ से ईश्वर को नहीं पकड़ सकते, इस मुंह से जो हमारी जुबान चल रही है, झूठ भी बोलते हैं। अगर हम इस मुंह से आवाज दें कि ईश्वर आ जाओ, तो ईश्वर को बुला सकते हैं इस मुंह से, क्योंकि ये मुंह हमसे झूठ ज्यादा बोला है, ईश्वर को कम बोला है, कम पुकारा है। दुनिया के छल विचल की बातें इस मुंह ने खूब की हैं। तो इस ईश्वर से, इस मुंह से हम ईश्वर को भी नहीं बुला सकते। संसार की चीज को बुला सकते हैं, उनको बुलाने के लिए भी हमारे लिए आत्मज्ञान चाहिए, आत्मबल चाहिए। जिस प्रकार से हम दर्पण से अपनी आंख को देख सकते हैं, उसी प्रकार से संसार में ईश्वर को बुलाने के लिए, ईश्वर की वाणी सुनने के लिए, ईश्वर को पकड़ने के लिए, ईश्वर के साथ बैठने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना संसार में कभी भी कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिख भी दिया कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। अच्छा बताओ, जब हम ईश्वर को पकड़ लेंगे, ईश्वर हमसे मिल जाएंगे, दुख मिलेगा कि सुख? अगर किसी के जीवन में ऐसे मान लो कोई एक चौकीदार का बेटा है,
तो चौकीदार पर उतनी संपत्ति है, उसी का तो वो मालिक है। अब एक प्रधान का बेटा है तो प्रधान की जितनी संपत्ति है उतनी तो मालिक है प्रधान की संपत्ति का। और कोई राजा का बेटा है तो राजा की जो संपत्ति है वो किसकी मानी जाएगी? बेटा की। और राजा के पास तो बहुत दौलत होती तभी तो राजा बनता है, तो बहुत सुखी होगा। और भगवान के पास कितनी दौलत होगी? कितने प्रधानमंत्री को बनाने वाला होगा, कितने राजाओं को बनाने वाला होगा। और जब उसको देख लेगा, उससे मिल लेगा, तो उसका बेटा माना जाएगा परमात्मा का। और परमात्मा की संपत्ति तो पृथ्वी लोक में भी है, स्वर्गलोक में भी है, 7 लोक में है, 7 स्वर्गलोक हैं, 7 पाताल लोक हैं, सब संपत्ति परमात्मा की है। तो पूरी संपत्ति का मालिक कौन होगा? उसका बेटा। जो परमात्मा की संपत्ति है उसके बेटे का उस पर अधिकार होगा। तो वो सुखी होगा कि दुखी? उसकी संपत्ति के अंदर काली यमराज भी आता है, उसकी संपत्ति के अंदर राहु केतु शुक्र शनिचर भी आते हैं, दुष्ट भी आते हैं और धर्मात्मा भी आते हैं। तो जो परमात्मा की संपत्ति का मालिक होगा वो सुखी होगा नहीं होगा? हम लोग सुखी बनने के लिए तो बैठे हुए हैं। इस कान से हम सदुपयोग कर रहे हैं। इन कान का क्या सुन रहे हैं? परमात्मा की ज्ञान की चर्चा, परमात्मा के मिलने की चर्चा, परमात्मा के हम कैसे बन सकते हैं, परमात्मा का सत्संग। अब बताओ, इस सत्संग को सुनने से कभी किसी को दुख मिल रहा है? कोई कष्ट किसी के लिए? जब सुनने मात्र से सुख मिलेगा और मिल जाओगे तो कितना सुख मिलेगा। जितने बार 33 कोटि देवता हैं, हर देवता अलग अलग लोक में अलग अलग है। और भोले बाबा भी निरे हैं। यहाँ भी भोले बाबा का मंदिर है, दूसरी जगह कहीं मंदिर होगा। हमारे भारत में कितने भोले बाबा के मंदिर होंगे? हर जगह हम तो अपने मंदिर से चेष्टा रखते हैं। कोई कहता है हम अपने मंदिर से चेष्टा रखते हैं, कोई कहता है हम अपने मंदिर में विश्वास करते हैं, कोई कहता है कि हम महाकालेश्वर विश्वास करते हैं, कोई कहता है केदारनाथ बद्रीनाथ विश्वास करते हैं। किसी का भाव कहीं है, किसी का भाव कहीं है। जो जहाँ जिसका भाव है उसके लिए भगवान वही है। लेकिन परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है। परमात्मा हर जगह, हर क्षण, हर कण में सर्वत्र व्यापक है। इसलिए गोस्वामी तुलसी रामायण में लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। ऐसे परमात्मा के सत्संग सुनने मात्र से सुख मिल सकता है। और जब ऐसे परमात्मा का हम अंदर की आत्माओं से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा को देखेंगे, जब दिव्य दृष्टि हमारे सद्गुरु हमको प्रदान करेंगे, तो कितना सुख मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? संसार में जो कोई सुख नहीं दे सकता वो सुख सत्संग देता है। तभी तो कहा है, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, बिन सत्संग विवेक ना होई। अभी आपने सुना था, तुलसीकृत रामायण का पाठ हुआ था। तो राम की कृपा बिना सत्संग सुलभ नहीं। आप लोग जो आ गए हैं, ये कोई विलक्षण विशेष जन्मों का पुण्य है, तब आप लोग आ गए। परमात्मा जिसको चाहते हैं वही आते हैं, नहीं तो आते आते रह जाते हैं और सत्संग में भी कमियां देखने लग जाते हैं। जबकि सत्संग किसी का नहीं है, केवल परमात्मा का है, सद्गुरु का है। और जो परमात्मा से मिलने के लिए जाएगा वो कमी भी संग लेके जाएगा तो परमात्मा को देख पाएगा। सर्वस्व छोड़ करके जाएगा, अपने अहंकार के समस्त घमंड को उतार देगा। समझ, अहंकार रूपी है, समझ लो, अपने जूतों को उतार देगा, वही परमात्मा की तरफ बढ़ पाएगा। अब आप इसी के पीछे पड़ गए सब लोग, सत्संग सुनने के लिए आए ये सब लोग। सद्गुरु कृपा करना, इनमें भी सद्बुद्धि देना, इनके कान तुम्हारी तरफ नहीं है।
पता नहीं क्या इनके कानों में भरा हुआ है जन्म जन्म का, जो गुरु महाराज के भगवान के चरणों में थोड़ी देर भी अपने मन को नहीं टेक पा रहे। कहीं पीपल के पेड़ से कलावा बांधने से सुख नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा करने से सुख नहीं मिलेगा, नहीं ज्ञान मिलेगा, नहीं परमात्मा प्रसन्न होंगे। किसी भी संसार को कर्म करने से उसका फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई पता नहीं, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। लेकिन सत्संग का फल ऐसा है, जीवन में इधर करो और जैसे करो वैसे पाओ। आप संसार में जब किसी की मजदूरी करने जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, तब वो शाम को पैसे देता है। और सत्संग का फल तुरंत मिलता है। ना आ रहा हो समझ में तो समझ लो। जैसे ही शब्द कान के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही प्रवेश करते ही अंदर की जन्म जन्म की जो गंदगी है, छाप लगी हुई है हमारे मन पर, उसको पवित्र करने लगेगा और मन शांत होने लगेगा। तुरंत यहाँ फल मिलता है। सत्संग का एक ऐसा फल है जो शीघ्र मिलता है, एक क्षण भी उसका बंटवारा नहीं है किसी को देने के लिए। जो ले रहा है उसको मिलेगा तुरंत का तुरंत। और कभी कभी तो ऐसा भी कहा गया है, भगवान ने कहा कि न मालूम मैं सत्संग में मेरे प्रति आदमी का जैसे ही भाव लगता है, जैसे मेरी भक्ति करने के लिए बैठता है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, भक्ति के अंदर भगवान ने कहा ये सत्संग क्या है, पांचवी भक्ति है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। इसमें पहली भक्ति आपकी हो गई। संतों का संग ही प्रथम भक्ति है। यहाँ किसका संग कर रहे हैं आप? सदगुरु महाराज का। सदगुरु महाराज किस रूप में है? संत रूप में। दूसरी भक्ति हो गई रुतिय रचन कथा प्रसंगा। यदि आप मन लगा करके कथा को सुन रहे हैं तो आपकी दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान। यदि आपने गुरु के चरणों में अपना प्रेम जोड़ लिया है, उनकी चरणों की सेवा के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है। गुरु महाराज ये नहीं कहते मेरे पैर दाबो तब मेरी सेवा होगी। गुरु महाराज की वाणी को सुनना, उनकी स्तुति विनती को करना, उनके बताए हुए आचरण पर चलना, यही सबसे बड़ी गुरु महाराज की सेवा है। आज दो पर्व मानूंगा, एक तो रिसल का जन्मदिन का पर्व मानिएगा और दूसरा आज नव वर्ष का भी पर्व मानिएगा। भले ही अंग्रेजी तारीख है, भले ही हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर से हमारे यहाँ चैत की अमावस्या से बदला जाता है संवत। हमारे यहाँ संवत था पहले, लेकिन अब सन चलिए जब से अंग्रेजी तारीख चलिए। ये भी हमारे यहाँ मानने के प्रत्येक आदमी वो नहीं लिखता, तारीख ही लिखते हैं। इसलिए इसका भी प्रचार है, इसको भी मानना है, मानना चाहिए जो चीज़ चल रही है उसको। तो यही दिन पहला दिन मत मानिए, प्रतिदिन हमारे जीवन में पर्व मानिए। नया सूरज जब उदय होता है तो कुछ ना कुछ हमारे साथ में नया लेकर के उत्पन्न होता है। नई नई बात भी सुनवाता है, नया नया ज्ञान भी दिलवाता है और वो प्रेरणा देता है। सूर्य जब उदय होता है तो क्या छोड़ता है? प्रकाश। दुनिया को रात चली जाती है दुनिया से। जब सूर्य प्रकाश देता है, सत्संग जब वो प्रकट होता है तो क्या देता है? ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश से परमात्मा के मिलने की पहचान होती है। ज्ञान रूपी प्रकाश से कर्म अंधकार रूपी पाप मिट जाता है। जब उनके नाम को जपा जाता है, नाम जपने का मंत्र का विधान गुरु महाराज ने बतलाया है, उसी प्रकार से जपना चाहिए। और जपते जपते वो नाम जब अंदर में समा जाता है तो अंदर से ही आवाज आने लगती है और उस नाम को सुना भी जा सकता है। जब हम किसी को बुलाएंगे, किसी को अपने हृदय में बिठाएंगे तो हृदय में जरूर आएंगे, लेकिन हृदय में आने से पहले हृदय की पवित्रता को देखते हैं। आप कहीं गंदे आसन पर बैठा ले जाओ तो बैठना चाहेंगे? नहीं बैठना चाहेंगे। इसी तरह से जब तक तुम्हारे हृदय में छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, तृष्णा भरी हुई है, आदमी बूढ़ा हो जाता है,
आँख से दिखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, लेकिन तृष्णा एक पल की कम नहीं होती। तृष्णा जब जिसके हृदय में भर जाए वो तृष्णा के अंदर जलता ही रहता है दूसरे को देख देख कर। उसके नहीं दांत टूटते, नहीं बाल सफ़ेद पड़ते। भले ही इंसान मर जाएगा लेकिन तृष्णा नहीं मरेगी जब तक उसके शरीर में प्राण रहेंगे। उसको तृष्णा को मिटाने के लिए सत्संग किया जाता है, जो तुम्हारे दांतों को भी गला दे, तुम्हारे बालों को भी सफ़ेद कर दे, तुम्हारे कानों को भी बहरा कर दे, आंखों से भी देखना बंद हो जाए, ऐसी चीज तुम्हारे जो बिल्कुल भी बुढ़ापा ना आए, वो क्या है? तृष्णा। उसको भी ये जला कर, ये सत्संग जला करके राख कर देता है। जो तुमको जलाने के लिए बैठी हुई है तृष्णा, उसको जलाने के लिए सत्संग बनाया गया, गुरु महाराज ने बनाया। लेकिन इसको सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता। संसार की चीजों में इतना मन लगा देंगे, संसार से कुछ लेकर के नहीं जाएंगे तो। और जहाँ भक्ति का प्रभाव हो, जहाँ भगवान से मिलने के लिए हमारा प्रस्थान हो, अंदर आत्मा से, शरीर से नहीं। शरीर से कोई प्रस्थान नहीं होता। शरीर जहाँ जाओगे वहाँ झूठ मिल जाएगा, शरीर जहाँ लेकर के जाओगे वहाँ पाप होते हुए मिल जाएगा, शरीर लेकर के जहाँ जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होते हुए मिल जाएगा जिससे तुम्हारी आत्मा स्वयं असंतुष्ट हो जाए। लेकिन जब आत्मा को लेकर के परमात्मा की तरफ जाओगे तो जो तुम्हारे साथ में जितनी भी गंदगी है सब धोते हुए चले जाओ। झूठ भी तुम्हारा मिटता जाएगा, पाप भी मिटता जाएगा, दृष्टि भी निकृष्ट जो दूसरों को देखती है, इस दृष्टि से निकृष्ट रूप दूसरों का देखते हैं, वो भी सब मरता जाएगा। और तृष्णा भी एक दिन जल करके राख हो जाएगी और तुम उस सद्गुरु से मिल जाओगे, उस परमात्मा से मिल जाओगे जिसके लिए तुम चेष्टा करने के लिए संसार में पैदा हुए। और वह सुख मिल जाएगा जिस सुख के लिए तुम कामना करते हो। संसार का कोई भी सुख ऐसा सुख नहीं जो तुमको शांति दे सके। जिन लोगों ने पैसा कमाया है, पैसे वालों से पूछना तुम सुखी हो। जिनके पास पैसा नहीं उनसे पूछना तुम सुखी हो। जिनके पास औलाद नहीं उनसे पूछना तुम सुखी हो। और जिनके पास औलाद है उनसे पूछना तुम सुखी हो। किसी न किसी कारणवश रोते ही मिलेंगे। लेकिन परमात्मा से मिलने वाले से पूछना कि तुम सुखी हो कि दुखी हो, कभी भी दुखी नहीं। उसके पास जो जाता है वो भी सुखी हो जाता है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संत हैं, लेकिन फिर भी संतों की शरण में मिलने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की क्या कमी है दौलत की? जो जवान से कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी संतों की शरण में जाकर के प्रणाम करते हैं। क्यों? भक्त की शरण में, भगवान के भक्त की शरण में जाने पर भी शांति मिलती है। भगवान के भक्तों के पास जाने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है, जैसे तुमने भक्त को रिझा लिया, तो भगवान भी रिझ जाते हैं और दर्शन दे देते हैं। हमारा जन्म संसार में इसीलिए हुआ, ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसीलिए मनाया जा रहा है। यहाँ भी मंगा करके केक कटवा दिया जाता है। केक कहते हैं क्या, उसको पार्टी भी मना लेते हैं और सत्संग नहीं करते। सत्संग सुनने मात्र से जिन जिन के पास कान है सबका कल्याण हो रहा है। सत्संग गुरु महाराज के दर्शन करने मात्र से आपके अंदर का पाप धुल रहा है। तो भगवान ने भी कहा यथा वरुंदे सत्संगा, और सत्संग सुनने वालों के लिए भगवान भी प्रेरणा कर रहे हैं कि मैं इनसे एक जीवन में मिलकर के रहूंगा। एक बार कोई भी जन्म ऐसा हो जिसमें मैं जब अवश्य मिलूंगा। एक जन्म तुम्हारे लिए ऐसा आएगा जो परमात्मा तुमसे मिलने आएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, मेरी गीता में कहा गया मेरी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। और मैं अपनी भक्ति करने वाले को किसी न किसी जन्म में जब उसका पुण्य पूर्ण हो जाता है तो अवश्य उससे मैं दर्शन देता हूं। हम भगवान के दर्शन ही तो चाहते हैं, और हम लोगों की आशा क्या है? संसार के दर्शन करते करते तो बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। जिन्हें हम अपना मान रहे हैं कोई भी अपना नहीं है, शरीर को अपना मान रहे हैं ये भी अपना नहीं है।
इन श्वासों के सहारे हमारा शरीर चल रहा है। ये श्वास भी हमारी अपनी नहीं है, ये भी कोई हमको दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं श्वास। ये भी श्वास हमको कोई दे रहे हैं, और जो श्वास दे रहे हैं वो कब तक दे रहे हैं? जब तक हमारा जन्मार्जित जन्मों का पुण्य का पूंजी वहाँ इकट्ठी है। और जैसे पुण्य की पूंजी समाप्त होगी, आँख तो होगी पर देख नहीं पाएगी, कान तो होगा पर सुन नहीं पाएगा, जीवान तो होगी पर बोल नहीं पाएगी, पैर तो होगा पर चल नहीं पाएगा, हाथ तो होगा कर्म नहीं होगा। ये कर्म कब तक हो रहे हैं? जब तक उस परमात्मा की हम पर कृपा है, उसके हमारी पूंजी जमा है। जैसे मोबाइल कब तक बोलता है? जब तक मोबाइल में बैलेंस होता है। संसार में मनुष्य कब तक जीता है? जब तक उसका पुण्य परमात्मा के यहाँ जमा रहता है। संसार तो जैसा का वैसा रहता है, नोट भी जैसे के तैसे रहते हैं, अन्न भी जैसा का वैसा रहता है, मकान भी जैसा का वैसा रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन इंसान की श्वास जाते ही उसका कुछ नहीं रहता। लेकिन सत्संग सुनने वाले का कभी भी कुछ नष्ट नहीं होता। सत्संग उसकी नौका बन जाती है, और उस नौका पे बैठ करके वो परमात्मा के धाम जाता है, और जो छोड़ के जाता है उससे अच्छा उसे मिलता है, जब तक उसका पूर्ण जीवन नहीं हो जाता भगवान से मिलता। ये सत्संग का प्रभाव। सत्य कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर का संग। सत्संग का मतलब होता है यथार्थ में ईश्वर का संग। बताइए ईश्वर का संग करने वाले का क्या मिटेगा जब ईश्वर ही नहीं मिटते? तो आपने सुना है कभी भी कि फलानी जगह लिखा होगा ईश्वर स्वर्गीय हो गए? ईश्वर के भक्तों को भी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। ईश्वर के भक्तों को प्रधानमंत्री को भूतपूर्व कह दोगे, लेकिन कबीर साहब को आप कह सकते हैं कि भूतपूर्व कबीर साहब। मीराबाई को आप कह सकते हैं भूतपूर्व मीरावती, मीराबाई। जब आप किसी को, भगवान के भक्तों को भी भूतपूर्व नहीं लगा सकते, तो भगवान भी कभी नहीं मरते। भगवान के भक्त जब नहीं मरते, भूतपूर्व क्यों नहीं लगाया? भगवान के भक्तों को क्या लिखा जाता है? ब्रह्मलीन। तो सत्संग करने वाले का कभी भी कुछ नाश नहीं होता। यथा वरुणदे सत्संगा, जो सत्संग को वरुण कर लेते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं 11वें अध्याय में, यथा वरुणदे सत्संगा सर्वसंगा पावहि माम। भगवान का वचन है कि मैं उसके हर वक्त संग हो जाता हूं जो सत्संग में जाता है। जैसे मनुष्य आगे आगे चलता है तो भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं जो उसकी वाणी को भगवान नहीं सुनते। ऐसा कोई समय नहीं जिस समय भगवान अपने भक्त को नहीं देखते। इसलिए संसार में यदि कोई सबसे विलक्षण चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, ये सत्संगी है। अद्भुत कहो, विलक्षण कहो, या यूं कह सकते हैं कि अगर हमने संसार में कुछ कमाया है, हमारे पास कोई पूंजी है, तो केवल सत्संग ही पूंजी है, और कोई पूंजी ऐसी नहीं जो हमारे साथ जा सके। जिसको भगवान स्वयं कह रहे हो कि मैं उसके संग रहता हूं जो सत्संग करते हैं, मैं उसी को दर्शन देता हूं जो सत्संग करते हैं, वही मुझसे मिल सकता है जो सत्संग करते हैं। इतनी महिमा सत्संग की। उसी का जन्म माना जाता है जो सत्संग करते हैं। नहीं तो रोटी बना करके खा लो, पूर्व जन्म की कमाई है, जो पुण्य करके आए हो उसको खा लो, फिर क्या तुम्हारा है परलोक के लिए? वही वासी है। मैंने वासी शब्द कहा था नहीं कुछ समय पहले। वासी क्या है? जो हम अपनी पूंजी को कमा करके बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं, और उस परमात्मा से मिलने के लिए हम आए थे, हमने पूंजी जमा करी, उसने हमको जीवन दे दिया, और जैसे पूंजी संपन्न होगी जीवन ले लेगा। इसमें हमने कुछ इकट्ठा तो किया नहीं वहाँ अब इस समय का, लेकिन जो हम इस समय में सत्संग करें यही ताजी है, यही परमात्मा का संग ताजी है, अन्यथा सब वासी है। इसलिए समय निकाल करके, संग भी दो प्रकार से होता है परमात्मा से। धर्म कथा बाहर सत्संगा, गोस्वामी तुलसी जी महाराज कह रहे हैं, अंतर सत्संग ध्यान अवंगा,
दो बार शब्द कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा। जो हम धर्म कथाएं इस समय सुन रहे हैं ये बाहर का, ये कानों के द्वारा सुन रहे हैं। अंतर सत्संग, जब इस चीज को हम अपने में उतारेंगे और सुनेंगे तब अंतर का सत्संग होगा, जब हम उस पर चलेंगे। अभंगा तो अभंग हमारा ध्यान लग जाएगा, हम लगाएंगे नहीं, अपने आप हमारी एकटक होकर के हमारा मन ईश्वर से जुड़ जाएगा और ईश्वर हमसे बात करेंगे और हम ईश्वर से बात करेंगे। तो ये इसी सत्संग से वो संग हमको मिलेगा जिस संग से हम परमात्मा से बात करें। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। और हमारा ध्यान एकदम अभंग हो जाएगा। हम दुनिया में भूल जाएंगे कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम दुनिया में भूल जाएंगे कि हमारे बेटा है कि बेटी है, हम दुनिया में भूल जाएंगे कि हम राष्ट्रपति हैं कि भिखारी हैं, हम दुनिया में भूल जाएंगे हमारे मकान है कि नहीं है। क्योंकि परमात्मा की शरण में जाने के बाद में कोई दुख रहता ही नहीं है, तो दुनिया की कोई चीज़ याद ही नहीं। मरने के बाद में आदमी को याद नहीं रहता, मरने की तो छोड़ो, अगर सो जाए तो याद नहीं रहता। अगर मन से सो जाए तो उससे पूछे तुम्हें याद था तुम्हारे बेटे क्या कर रहे थे, तुम्हारे घर में से कौन क्या ले जा रहा था, वो कहेगा मुझको तो पता नहीं था। जब तुमको पता नहीं था तो तू कैसे ले गया था, मैं तो सो रहा था। जब सोते समय पता नहीं तो मरने के बाद में कैसे पता होगा। और जिस मरने पर जो दोबारा जन्म मिलता है और एक मरना जो भगवान से मिलना है, जब तुम्हारा भगवान से एकटक सत्संग शुरू हो जाएगा तो तुम्हें क्या पता रहेगा, तुम्हारा दुख ही मिट जाएगा और कोई दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, जब ध्यान तुम्हारा अभंग रूप से लग जाएगा तो संसार में तुम्हें कोई दुख नहीं होगा और न संसार का कोई दुख ही कर पाएगा। सबसे बड़ी बात, न राहु न केतु न शुक्र न शनिचर न यमराज कोई तुमको दुख नहीं दे पाएगा, न काल न मृत्यु कोई तुमको दुख नहीं दे पाएगा जब अंतर का सत्संग शुरू हो जाएगा। हम लोगों का इसीलिए जन्म मनाया जाता है कि हम उस जन्म को जिसको हमें भगवान ने दिया, सदगुरु महाराज ने हमको जन्म दिया, परमात्मा ने जिस जन्म के कारण हमको भेजा इस पृथ्वी लोक पर, आंख दिए, इस आंख से देख ले क्या तेरा है और क्या मेरा है। ये कान दिए, सुन ले तू किससे मिलना चाहता है, समझ ले और उधर बढ़ जा इन शब्दों को सुन करके जहाँ तुझे पहुँचना है। देखिए क्या परमात्मा ने हमारे लिए सहूलत दी। अगर मान लो हमको अंधा बना देता तो हम कुछ देख पाते। अब संसार में हम किसी की मजदूरी, किसी की कोई चीज़ लेते हैं तो उसका टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं। हम आंख से देख रहे हैं, आंख का क्या टैक्स दे रहे हैं भगवान को, बताओ क्या टैक्स दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। हम कान से सुन रहे हैं, कान से क्या टैक्स दे रहे हैं। अगर संसार में किसी चीज़ की कोई लाएंगे, बिजली जला रहे हैं, इसका टैक्स देंगे कि नहीं देंगे। पानी पीते हैं उसका टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं। हर चीज़ का संसार में टैक्स दे रहे हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें कान दिया, इससे कितने कितने बढ़िया शब्द सुन रहे हो, क्या टैक्स दे रहे हो। आंख से देख रहे हो, क्या टैक्स दे रहे हो। मुंह से बोल रहे हो, क्या टैक्स दे रहे हो। हाथ से कर्म कर रहे हो, क्या टैक्स दे रहे हो। पैर से चल रहे हो, क्या टैक्स दे रहे हो। लेकिन भगवान तुमसे एक ही टैक्स मांग रहे हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान मंगा। तू धर्म कथाओं को श्रवण करके अंदर का सत्संग करना सीख जा और मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। भगवान तो हमारे साथ हैं, लेकिन हमें भगवान दिखलाई नहीं देते हैं। क्यों? कि हम अंदर का सत्संग ही नहीं करते। पहली बात तो बाहर का ही नहीं करते। अब मैं थोड़ी देर सत्संग के लिए बोलूँगा, लेकिन इतनी चल विचल, इतनी चल विचल, कोई जा कर भटको, कोई बा कर भटको, इधर सड़क कोई उधर सड़क, सब लोग कांटे से दिखलाई दे रहे हैं माताएं बहनों को, तो उनसे बस्ती डोल लेंगे। सड़क सड़क के बैठ जाओ, इधर से इधर बच जाएंगे तो इधर नहीं लगेंगे, इधर से बच जाएंगे इधर नहीं लगेंगे। ये सत्संग सुन रही हैं ना, तो बाहर का सत्संग सुन पा रही, तो कैसे उम्मीद की जा सके कि तुम अंदर का सत्संग सुनेंगे। पहले तो एक आसन, सम आसनासीना सम कायो यथा सुखम, एकदम सुंदर आसन से बैठ जाओ एक शरीर चित्त होकर। सम आसनासीना, एकदम ऐसे बिना दुख हो। सम कायो यथा सम, काया को इस तरह से रखो कि दिल दुखी ना हो बैठने में, तुम्हारा मन दुखी ना हो, विचलित ना हो, सरकना ना पड़े। मैं तो जब सत्संग सुनता हूँ मेरे से कोई टच भी हो जाता है ना, मुझे ये लगता है पता नहीं किसी ने मेरा भाला भोंक दिया। इस तरह से सत्संग सुनना चाहता हूँ। कोई टच भी नहीं होना चाहता मेरे से, मैं चाहता हूँ मेरे से कोई टच भी ना हो। और किसी की वाणी में सुन लूँ गुरु महाराज के अलावा जब उस समय में हो रही हो, तो मालूम पड़ता है ये सबसे मेरा जीवन में बड़ा शस्त्र पैदा हो गया। मुझे तो जब आनंद आता है जब वाणी को सुनूं और कोई मुझसे टच ना हो,
आप लोगों को तो सरका सरकी लगी रहेगी, 1 घंटा सत्संग बोलूँगा, 1 घंटे में 20 बात सरक जाएंगे, पता नहीं क्या है से लेके जाएंगे भी या ना जाएंगे। जब तक मन तुम्हारा भगवान के चरणों में नहीं होगा, गुरु महाराज के चरणों में, सत्संग में क्या तुमको मिलेगा? मन विचलित तभी तो। एक मैया की हम कथा करने गए, वो वाला हिसाब यहाँ पर नजर आने लगा। वो मैया बोली, पंडित जी महाराज हाँ मैं इतनी बड़ी भक्ति करती हूँ, तुम कह नहीं सकते, इतना बढ़िया मैंने मंदिर बनवाया है, घर में तुम देखोगे तो कहोगे आना मैं मंदिर के लिए, कथा पूर्ण हो जाए तो। मैया विशेष बुलावा दे के गई, और बुलावा देने के बाद में मैया ने चलते समय में हमें 100 रुपया को नोट पकड़ा दी हो। जब नोट पकड़ा दी तो हमने कि मैया इतने भाव भक्ति वाली हुई, 100 रुपया दे के जा रही है पंडित जी महाराज को, तो वाकई में सम्मान होगा, देखते हैं जा करके। अब मैया के घर पे हम पहुँचे, अब मैया कर रही आरती। जब हम पहुँचे तो शाम की संध्या का समय था, कथा संपन्न हुई, वाकई पहुँचे, मैया कर रही आरती, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और भैया जब हम वहाँ पहुँचे तो मैया कहते लल्ली कि हाँ पंडित जी आके चाय बना लिए। फिर कहने लगी ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। मैंने कहा मैया मैंने तो तेरे 100 रुपये लेकर के पाप कर लिया, अब तो भगवान की आरती कर रही है तो मेरी आरती में क्या चल, मेरे की काय को चिंता कर रही है? अरे आरती हो जाएगी, मुझे भी आरती में खड़ा होने जाता, तब तक चाय बना के पियाएगी, मैं भगवान से बिछड़ाएगी, मेरा विसर्जन करेगी, मैं नहीं चाहता। अगर जब भक्ति में तुम्हारा मन लग जाए, तुम किसी का सम्मान करो मत करो, लेकिन अपने ईश्वर का सम्मान करो, अपने गुरु का सम्मान करो, उनकी भक्ति करो। देखो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? चाय में भी स्वाद आ जाएगा, रोटी में भी स्वाद आ जाएगा, हर चीज प्रसाद बन जाएगी जब तुम्हारा हाथ उससे लग जाएगा। भक्त का हाथ लगने मात्र से प्रसाद हो जाता है। हमारे गुरु महाराज के लिए जब प्रसाद बनते हैं, जगह जगह भोग आता है, तो वो खा करके झूठा करके थोड़ी देते हैं, केवल हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते ही वो प्रसाद बन जाता है। ये है भक्तों की लीला। भक्तों की वाणी सुनने मात्र से आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए ओजस्वी हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है, उनका मुर्दापन खत्म हो जाता है, जो पाप की गठरी उनके सिर पर रखी थी वो खत्म हो जाती है, और आत्मा भी अंदर से निर्मल होकर के भगवान की तरफ प्रसन्न होने से होकर बढ़ने लगती है, और बड़े उचंग के साथ प्रफुल्लित होकर मन से कथा को सुनने लगती है। ये संतों की वाणी का, भक्तों की वाणी का प्रसाद होता है, जो आत्माओं को निर्मल कर देता है। और भगवान राम का वचन है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। बिना भक्त की वाणी सुने मन निर्मल नहीं हो सकता। जब मन निर्मल नहीं होगा तो बुद्धि निर्मल नहीं होगी, और बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो आत्मा निर्मल नहीं होगी। केवल भक्त की वाणी, संत की वाणी, गुरु की वाणी सुन करके ही मन निर्मल होता है, और उस निर्मल मन से ही भगवान की तरफ बढ़ा जा सकता है और भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और संसार में कोई ऐसा कारण नहीं कि तुम भगवान को ले जा सको। पहले भक्तों की वाणी को सुनो, एक मन होकर के सुनो। एक बार गुरु महाराज सुना रहे थे, बोले सत्संग का 3 प्रकार से प्रभाव मिलता है।